जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। पितरों को श्रद्धा दें, वे शक्ति देंगे। इस पुस्तक में आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि वैज्ञानिकों में मूर्धन्य पर विलियम्स क्रूक्स और सर ऑलिवर लाज की मृत आत्माओं से संपर्क स्थापित करने की खोजों को संसार भर में प्रमाणिक माना जाता है। वे लोग इस स्तर के नहीं थे जिन पर गपबाजी का आरोप लगाया जा सके। सर ओलिवर लाज ब्रिटेन के माने हुए वैज्ञानिक रहे थे। उन्हें कई विश्वविद्यालयों की मूर्धन्य डिग्रियां और स्वर्ण पदक प्राप्त थे। वे ब्रिटिश एसोसिएशन के प्रधान थे। इधर तत्व का पदार्थ के साथ क्या संबंध है, इस विषय पर उनकी खोज अत्यंत प्रामाणिक मानी जाती है। उन्होंने विज्ञान के लिए आत्मा के अस्तित्व को भी एक आवश्यक अन्वेषण पक्ष माना था और स्वयं आगे बढ़कर इस संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसके लिए उन्होंने साइकिक रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की। उसे बहुमूल्य योगदान देकर अभिष्ट प्रयोजन के लिए अधिक काम कर सकने योग्य बनाया। सर ओलिवर लाज अपनी शोध दृष्टि का समुचित प्रयोग करके न केवल आत्मा का अस्तित्व और मरणोत्तर जीवन की यथार्थता स्वीकार करने की स्थिति में पहुंचे थे, वरन उन्होंने प्रेत आत्माओं को साक्षात करने और उनके साथ संपर्क बनाने में भी सफलता प्राप्त की थी। उनका पुत्र रेमंड प्रथम विश्व युद्ध में मारा गया था। मृत आत्माओं के साथ संपर्क बनाने और उसके माध्यम से अनेकों ऐसी अज्ञात जानकारियां प्राप्त करने में सफल हुए जो परखने पर पूर्णतया सत्य सिद्ध हुई। उनके एक समकालीन वैज्ञानिक सर विलियम्स कुक्स ने अपनी प्रेत आत्माओं संबंधी निष्कर्षों का विवरण रिसर्च इन द फेनोमेनस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म में प्रकाशित कराया है। उसमें सर ओलिवर लाज के शोध कार्यों का भी उल्लेख हुआ है। सर ऑलिवर लाज ने सर्वज्ञ आत्माओं के अस्तित्व एवं क्रियाकलाप संबंधी जानकारी के लिए एक सुव्यवस्थित शोध संस्थान स्थापित किया था। उसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सर अर्नेस्ट वनेट जैसे मूर्धन्य मनीषी सम्मिलित थे। इन शोध कार्यों का प्रसारण ब्रिटेन के रेडियो प्रसारण BBC पर होता रहा है। सर लाज ने ब्रिटेन के अति प्रामाणिक लोगों के भूतों का अस्तित्व सिद्ध करने वाले अनुभवों का संग्रह एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया था। स्वीडन के शरीर शास्त्र, अर्थशास्त्र, खगोल विद्या, गणित में 18वीं सदी के माने हुए विद्वान एमेनुअल स्वेडन वर्ग ने की परलोक विद्या पर गहरी खोज की थी और मृत आत्माओं से संबंध स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। एक बार हॉलैंड के मृत राजदूत की विधवा पत्नी अपने पति द्वारा कहीं रखे गए दस्तावेजों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके पास उपस्थित हुई। स्वीडन वर्ग ने मृत आत्माओं से संबंध स्थापित करके वह गुप्त स्थान बता दिया जहां वे महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। मनोविज्ञान शास्त्र के जन्मदाता फ्रेडरिक मायर्स ने अंत्य चेतना का एक विशेष स्तर स्वीकार किया है। सुप्रालिमिनल सेल्फ की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है, इस स्तर का विकास मनुष्य की अतीन्द्रिय अनुभूतियां करा सकती हैं जो सर्वविदित नहीं हैं। ऐसे रहस्यों को जान सकने की क्षमता मस्तिष्क के उस परिचेतना में
चीज रूप से मौजूद रहती हैं, जिसे सबलिमिनल सेल्फ कहते हैं। उन्होंने अपने निज के अनुभवों की चर्चा की है और मनुष्य चेतना के भीतर एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर दूरवर्ती छिपी हुई तथा भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी मिल सकती है। अप्रकट रहस्यों के प्रकटीकरण और अशरीरी आत्माओं के साथ संबंध जोड़ने की संभावना इस चेतना स्तर में होने की बात उन्होंने स्वीकार की है। राजनेता, लब्ध, प्रतिष्ठित लेखक और भारती भवन बम्बई के संचालक सर्वज्ञ श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने अपनी प्रेत आत्माओं संबंधी जैसी अभिरुचि तथा विश्वसनीयता की चर्चा करते हुए लिखा है, मार्च 1930 में दांडी यात्रा के पूर्व हमने कश्मीर जाने का निश्चय किया था। हमने आत्मा से पूछा कि हमें कब जाना चाहिए। आत्मा ने उत्तर दिया, नहीं, तुम जेल जा रहे हो। और सचमुच दांडी यात्रा शुरू हो गई। मैंने सत्याग्रह किया तथा गर्मियां आर्थर रोड जेल में बिताई। संसार के कितने ही अन्य संभ्रांत व्यक्तियों ने दिवंगत आत्माओं के साथ संपर्क स्थापित करने में सफलता पाई है। रिव्यू ऑफ रिव्यूज के संपादक W.T. स्टेट जैसे विशिष्ट व्यक्तियों ने आत्मा से संपर्क की कला को एक आदरपूर्ण विषय बना दिया है। शर्लक होम्स के रचयिता सर आर्थर कोनन डॉयल भी मृत आत्माओं से संपर्क किया करते थे। कहा जाता है कि सन 1893 में पादरी J.H. जरोस ने सेंट पॉल बुध, सुकरात, जेरी टेलर, जॉन मिल्टन, रोगर विलियम्स, लेसिंग, अब्राहम लिंकन, टेनिसन, व्हिटलियर और फिलिप्स ब्रुक्स से संपर्क किया था। इलाहाबाद से निकलने वाला अंग्रेजी दैनिक लीडर के सर्वज्ञ संपादक श्री C.Y. चिंतामणि प्राय एक आत्मा के प्रभाव में आ जाया करते थे। वे स्वयं उस आत्मा की उपस्थिति अनुभव करते थे। एडवेंचर्स ऑफ स्पिरिचुअलिज्म के लेखक बम्बई वासी श्री पोस्टन G.D. महालक्ष्मी वाला ने 3 सितंबर 1925 को एक प्रसिद्ध परलोक विद्याविद अमेरिकी डॉक्टर पीबल्स की आत्मा का एक कोरा कागज रखकर आह्वान किया। पितर ने उस कागज पर हस्ताक्षर किए। वे हस्ताक्षर डॉक्टर पीबल्स के पिछले हस्ताक्षरों से मिलाए गए। वे हूबहू वैसे ही थे। श्री प्रो B.D. ऋषि इंदौर में जज थे। धर्म पत्नी सुभद्रा देवी की मृत्यु ने उनमें मृत पत्नी से वार्ता की इच्छा जगाई तथा वे इसी खोज में लग गए। वे सफल हुए। वे पूरा जीवन परलोक विद्या के लिए ही समर्पित कर दिया। उन्होंने कई पितरों को बुलाकर अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के समक्ष विभिन्न प्रमाणों सहित वार्तालाप कराया था। वे ऐसे तथ्य उद्घोषित करती जो नितित निजी होते। प्रसिद्ध पत्रकार एवं शिक्षा शास्त्री पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी के पिता सर्वज्ञ पंडित द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी भी पितृसत्ताओं को बुलाने के प्रयोग करते थे। एक मेज पर वे पंच पात्र व एक चमची रख देते थे। मृत आत्मा के आते ही पंच पात्र स्वयं बज उठता था। फिर प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते थे। महाकवि विलियम ब्लैक के बारे में कहा जाता है कि माइकल एंजेलो मोजेन क्लियोपेट्रा की सर्वज्ञ आत्माओं के साथ रात्रि के एकांत में वार्तालाप करते थे। वे आत्माएं आकर उनके साथ महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप करती थी। यदि संपर्क उचित माध्यम से किया जा सके तो मरणोपरांत आत्माएं उचित परामर्श, सहयोग, सानिध्य देने में समर्थ रहती हैं। इसमें संदेह नहीं है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अक्सर आत्मवादी कुमारी नेटी कोलबर्न को आदरपूर्वक व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया करते थे और उससे रणनीति तथा दूसरे महत्वपूर्ण तथ्यों पर परामर्श किया करते थे।
उस लड़की पर कई पितरों की छायाएं छाई रहती थीं और वे इस स्तर की थीं कि किन्हीं रहस्यपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन कर सके। लिंकन ने कई बार अपनी कार्य पद्धति उनकी सहायता से बनाई थी और कई ऐसी रहस्यपूर्ण बातों का पता लगाया जिन्हें खोज कर सकना जासूसी लाल द्वारा भी संभव न हो सका। पितरों से संपर्क कर उनसे दूरस्थ क्षेत्रों में वर्तमान में घट रही घटनाएं तथा सूक्ष्म जगत के अंतराल में पक रही भविष्यत संभावनाएं जानी जा सकती हैं। इसी प्रकार श्रेयस्कर तथा कल्याणकारी सन्मार्ग की जानकारी प्राप्त कर आत्मोत्थान की दिशा में बढ़ा जा सकता है। भौतिक लाभ भी पितरों की अनुग्रह पूर्ण सूचनाओं से प्राप्त किए जा रहे हैं तथा ऐसी सूचनाएं देते समय वे अपनी संस्कार जन्य श्रेष्ठता के कारण औचित्य अनुचित्य पर भी प्रकाश डालने में पीछे नहीं रहते। इस प्रकार इन श्रेष्ठ भावनाओं, विचारों एवं इच्छाओं वाले सिद्धास्पद पितरों से संपर्क हर प्रकार लाभकारी ही सिद्ध होती है। साधारणतः मृत आत्माएं वे होती हैं जो अपने सज्जनों, आत्मियों, बंधु बांधवों से ही संबंध को उत्सुक रहती हैं। उनकी दुनिया सीमित ही रहती है। अपनेपन का उनका दायरा घर परिवार तक ही सीमित रहता है। उनकी कामनाएं भी सीमित और साधारण होती हैं। परिजन प्रियजन से मृत्यु के उपरांत कुछ दिनों तक मिलते रहना, उन्हें छिटपुट जानकारियां दे देना, प्रेरणा निवेदन कर देना, साथ साथ थोड़ी देर रह लेना या मृत्यु के पूर्व की अपनी किसी वासना आकांक्षा की इस संपर्क द्वारा पूर्ति करा लेना ही उनका उद्देश्य होता है। प्रियतम पति या प्रियतमा पत्नी से संपर्क करने वाली अथवा अपने प्रशंसकों को उत्तर लिखवाते रहने वाली मृत आत्माएं इसी भूत अवस्था में रह रही होती हैं। कुछ समय बाद इनकी आसक्ति का केंद्र कहीं अन्यत्र हो जाता है। माध्यम के माध्यम से इनका संपर्क हल्का फुल्का संतोष ही दे पाता है और आत्म कल्याण में किंचन मात्र सहायक नहीं होता। भूतों के संपर्क ऐसे ही व्यर्थ होते हैं। पितृ आत्माएं इनसे भिन्न हैं। इनका उद्देश्य आत्म कल्याण के लिए पथ प्रदर्शन करना और सत्परामर्श देना ही होता है। उनकी निज की कोई वासना नहीं होती। कोई क्षुद्र प्रयोजन पितरों के इस संपर्क के पीछे नहीं होता। वे तो सन्मार्ग दिखलाने के लिए ही संपर्क करते हैं। आत्म चेतना के विस्तार की दृष्टि से ये पितृ आत्माएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे जो मृत्यु पूर्व की अवधि के कुल वंश के सगे संबंधियों को ही आत्मीय मानती हैं और उनको ही सत्परामर्श देती हैं। जिनकी आत्मीयता की परिधि अति विस्तृत हो चुकी होती है, जो सत्वृत्तियों सद्भावनाओं के आधार पर सगापन मानती हैं, पूर्व के किसी परिचय संबंध की उन्हें रंच मात्र अपेक्षा नहीं होती, जो सन्मार्गगामी हैं, सद्भाव संपन्न हैं, वही आत्मीय हैं। ऐसी पितृ आत्माएं प्रत्येक उत्कृष्ट व्यक्ति को सहायता पहुंचाने को तत्पर एवं प्रस्तुत रहती हैं। वे किसी भी सत्पात्र से संपर्क करने में समान रूप से संतोष आनंद का अनुभव करती हैं। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि आत्मियों को पितरों के अनुग्रह अनुदान। सन 1967 की दिसंबर की ठंडी रात्रि थी। श्रीमती एकले हाउसन नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकनी में अपने पति को खाना होते देख रही थी। यह वही विक्टोरिया कालीन मकान था जो वर्षों से खाली पड़ा था। झूठ या सच प्राय हर व्यक्ति यह कहता था, इस भवन में भूत निवास करते हैं। एक दिन खेत जाते समय
श्री एकले की नजर इस पर पड़ी। वे इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वे प्रतिदिन यह विचार करते कि इतना भव्य मकान वीरान पड़ा है केवल इसलिए कि लोग इसे भूत बाड़ा समझ बैठे। रोज इसे खरीदने का विचार करते और अंततः इसे एक दिन उन्होंने कार्य रूप से परिणत कर दिया। मकान उन्होंने स्वयं खरीद लिया। उसी रात्रि श्रीमती एकले को ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई उनके बहुत समीप खड़ा है, इतना समीप कि उसकी सांसें उनकी गर्दन को स्पर्श कर रही हैं। भूतों से संबंधित सभी कल्पनाएं उनके मस्तिष्क में घूम गईं। वे भयभीत होकर वे वहां से जैसे ही भागने को पीछे मुड़ी, उन्होंने देखा कि एक छाया उनके मार्ग में खड़ी है। इस छाया से क्षीण ध्वनि फूटी, तुम डर कर भागो नहीं। अभी तक जितने भी व्यक्ति इस घर में आए हैं भयभीत होते रहे हैं, जबकि हमारा उद्देश्य मनुष्यों की सहायता करना है, उनसे सहानुभूति अर्जित करना है। इस शब्दों से श्रीमती एकले को साहस मिला और वे आश्वस्त हुई और बोली, आप लोग कौन हैं? कितने व्यक्ति हैं? वह इस रूप में क्यों आपको भटकना पड़ रहा है? छाया ने जवाब दिया कि हम लोग 3 व्यक्ति हैं जो तुम्हारे वंश के ही हैं। तुम्हारा यहाँ आना एक संयोग मात्र नहीं है। हमारे द्वारा एकले को दी गई विचार रूप में प्रेरणा ही तुम्हें यहाँ लाई है। मरणोत्तर जीवन में एक योनि ऐसी होती है जिसमें उच्च अशरीरी आत्माएं सहायक आत्माओं के रूप में सूक्ष्म जगत में भ्रमण करती रहती हैं। वह सभी की सहायता करती हैं। जब इस मकान को भूतहा ठहरा दिया गया तो हमने उचित समझा कि तुम्हें यहाँ बुलाया जाए। श्रीमती एकले काफी देर तक अपने वंशज पितृ से बात करती रहीं। बात का विषय मूड तथा कथित प्रेत ने हौसन नदी के दृश्य की सुंदरता की चर्चा आरंभ कर दी। वह श्रीमती एकले उसे इतना दत्त चित्र हो देखने लगी कि उन्हें स्मरण ही नहीं रहा कि कब वह छाया वहां से चली गई। धन्यवाद। पितरों को श्रद्धा दें, वे शक्ति देंगे। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है, जो आपको मैं अपनी वाणी में सुना रही हूँ। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि उनकी इतनी अच्छी पुस्तकें जो वो लिख कर गए हैं वह जन जन तक पहुँचे तथा सभी लोगों का उनको फायदा हो सके। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। जय गायत्री।